अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे जरूरी शब्द सीखें। यूज ऑफ इवन, तक या भी, फर्दर आगे का, व्हाट इफ क्या हो अगर, ऑल ऑफ द अचानक से, लाइक वाइज बिल्कुल ऐसे, अदरवाइज अन्यथा या वरना, इन बिटवीन इससे बीच, एज जैसा कि, दो हालांकि, परहैप्स शायद, एटलीस्ट कम से कम, एज इफ ऐसा ना ऐसा लगा जैसे, मोर ओवर इसके अलावा, ओवर एंड ओवर बार बार। इन सभी शब्दों का प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे कि ये याद रह जाएगा। जैसे कि व्हाट इफ, इसका मतलब है क्या हो अगर। जैसे क्या हो अगर सिचुएशन समझिए कि कब प्रयोग करते हैं। जब आप लोग फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, उसमें बात करते हैं, क्या हो अगर कल हम लोग स्कूल नहीं जाए, क्या हो अगर मैं एक बाइक खरीद लूं। तो वहां पर जब आप सजेशन लेते हैं या कोई भी आप बात को रखते हैं, वहां पर प्रयोग करेंगे। प्रयोग करना बहुत इजी है। सबसे पहले व्हाट इफ आएगा, इसके बाद सेंटेंस आएगा। क्या हो अगर रवि यहाँ नहीं आए, व्हाट इफ रवि डजंट कम हियर। तो यहाँ पर जो रवि यहाँ नहीं आए, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या हो अगर रमेश यहाँ अंग्रेजी में बात करे, व्हाट इफ्स रमेश टॉक्स इन इंग्लिश हियर। तो इससे आप सेंटेंस कई सारे बनाएंगे। सिचुएशन को याद रखिए। अब सिचुएशन याद रहेगा, जैसे कि एज मतलब जैसा कि। अब जैसा कि का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे किसी ने आपसे कुछ बोला और आपने कहा जैसा कि उसने ये कह रहा था, जैसा कि मैं तुमसे बोल रहा था, वहां पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे इजी है, सबसे पहले एज आएगा, इसके बाद सेंटेंस आएगा। जैसा कि वे लोग बोल रहे थे, एज दे वर स्पीकिंग। जैसा कि अमन खाना पका रहे, वैसे तुम भी पका सकते हो। एज अमन इज कुकिंग फूड, यू कैन कुक। तो इससे भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला है अदरवाइज, और इसका हिंदी मतलब है अन्यथा, वरना, नहीं तो। इसका समझिए कि प्रयोग कब करते हैं, सिचुएशन के। अगर सिचुएशन याद रहेगा तो सेंटेंस को एक लंबे समय तक, ये शब्द को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं और ऑन द स्पॉट आप बोल भी पाएंगे। तो जैसे आप सिचुएशन ये हो जाएगा कि आप कोई काम कर रहे हो, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे। सिचुएशन देखिए कब प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इन फ्यूचर तुम्हारे पास समस्याएं आएगा। तो मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड, ऐसे हो जाएगा। अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा। लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ जॉब। तो बहुत आसान है प्रयोग करना। अगला शब्द है इन बिटवीन, और इसका हिंदी मतलब है इसी बीच। इससे मैं कोई काम कर रहा था, इसी बीच उसने मुझे तंग कर दिया, इसी बीच उसने मुझे कॉल कर दिया, इसी बीच मुझे बाजार जाना पड़ा। तो ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं सो रहा था, इसी बीच तुमने मुझे कॉल किया। I was sleeping in between you called me. रमेश खाना खा रहा था, इसी बीच मैं वहां गया। रमेश was eating the food या eating food in between I went there. कोई काम कर रहे हैं, बीच में उसे छोड़ करके आपको कोई दूसरा काम करना पड़े, सिचुएशन ये रहेगा। All of the sudden, इसका हिंदी मतलब है अचानक से। All of the sudden प्लस सेंटेंस आएगा। अचानक से वो रोने लगी। ऑल ऑफ द सडन शी स्टार्टेड क्राइंग। यहाँ पर आप वीपिंग भी कर सकते हैं, अगर जोर जोर से रोने की बात है तो क्राइंग, अदरवाइज वीपिंग। अचानक से वो डर गया। ऑल ऑफ द सडन ही गोट स्केयर्ड। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आगे है लाइक वाइज, और हिंदी मतलब है बिल्कुल ऐसे ही। सिचुएशन देखिए, जैसे आपने कोई भी चीज देखा और आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास भी एक कलम है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास भी एक किताब है,
बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई के पास एक कार था, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही उसे एक घड़ी है, ही हैज लाइकवाइज वॉच। बिल्कुल ऐसे ही घड़ी, तो अंग्रेजी हो जाएगा लाइकवाइज वॉच। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें एक बैग है, यू हैव लाइकवाइज बैग। तो बहुत इजी है, आप इससे प्रयोग कर पाएंगे। अगला शब्द होगा इस तरीके से इवन, और इवन का हिंदी मतलब है तक या भी, दोनों के लिए। तो सेंटेंस के शुरू में पहले आएगा इवन। इससे प्रिया चाय तक बनाना नहीं जानती है। प्रिया डजंट नो हाउ टू मेक इवन टी। हाउ टू मेक इवन टी, चाय बनाना। जैसे कि इवन टी मतलब हो गया चाय तक। और ये इसका प्रयोग तब करते हैं, जिससे देखिए टिल का प्रयोग आप करते हैं तक के लिए, समय के लिए, और अप टू का प्रयोग करते हैं किसी प्लेस के लिए, और इवन का प्रयोग करते हैं ये दोनों को छोड़कर। आप समय को भी छोड़ दीजिए, प्लेस को भी छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ने के बाद जो बच जाता है उसके साथ आप इवन प्रयोग करेंगे। तो चाय तो इसके साथ नहीं आया, तो इवन टी हो गया। तुम लोग भी वहां जा रहे हो, इवन यू आर गोइंग देयर, तो इससे आप प्रयोग करेंगे बहुत ही इजी वे में। आगे है एटलीस्ट, और एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। तो सेंटेंस किससे बनेगा, एटलीस्ट प्लस सेंटेंस होगा। कम से कम उससे बात कर लो, एटलीस्ट टॉक टू हिम। कम से कम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश। कम से कम खाना खा लो, एटलीस्ट ईट द फूड। आप कहीं जा रहे हैं और खाना नहीं खाए हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किए, तो बोला जा रहा है कि कम से कम खाना खा लो। अब आप उससे मिले, अब आप उसको देख लिए बाजार में, लेकिन बात नहीं किया, तो मैंने कहा कि कम से कम उससे बात कर लो, कम से कम उससे मिल लो। तो ऐसे आप प्रयोग करेंगे। फर्दर, फर्दर का मतलब है आगे का, फ्यूचर के बारे में कोई जानकारी होना, फ्यूचर का कोई काम होना, इस प्रकार से। मेरे पास आगे का सूचना नहीं है, आई डोंट हैव फर्दर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर फर्दर जो है ये सेंटेंस में काम करेगा एक प्रीपोजिशन के रूप में। अब आगे का सूचना इस प्रकार से, क्या तुम लोगों को आगे का रास्ता पता है, डू यू नो फर्दर वे। रवि आगे का नहीं जानता है, रवि डजंट नो फर्दर। तो यहाँ पर ऐसे आप प्रयोग करेंगे। आप इससे चाहें तो एक एडजेक्टिव के रूप में भी आप मान सकते हैं, ये प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के रूप में भी आप प्रयोग इसे कर सकते हैं। एज इफ मतलब मानो या ऐसा लगा जैसे, दोनों सेंस दे रहा है और दो सेंटेंस के बीच में आएगा। अमन अंग्रेजी बोल रहा था, मानो कि वो अंग्रेज हो। अमन वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी, अमन अंग्रेजी बोल रहा था। एज इफ मानो ही वॉज एन इंग्लिशमैन, वो अंग्रेज हो। रमेश गाना गा रहा है, मानो कि वो एक सिंगर हो। रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग एज इफ ही इज अ सिंगर। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। दो मतलब है हालांकि, जिससे कि सबसे पहले आएगा दो, इसके बाद क्लाउज, कॉमा, स्टिल, फिर भी एक क्लाउज आएगा। और स्टिल का मतलब होगा यहाँ पर देखिए इससे कि लेकिन है, तो आप चाहें तो फिर भी बोल सकते हैं कि हालांकि वो अमीर हैं लेकिन वो कंजूस हैं। और दो ही इज रिच स्टिल ही इज माइजर। हालांकि वो कमजोर हैं फिर भी वो दौड़ रहा है। दो ही इज वीक, वो कमजोर हैं हालांकि फिर भी स्टिल ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। ओवर एंड ओवर, इसका हिंदी मतलब है बार बार, और सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होगा। प्रिया बार बार पैसे भूल जाती है, प्रिया फॉरगेट्स मनी ओवर एंड ओवर। वो बाजार जाने के बाद जब बाजार पहुंच जाती है, कोई सामान खरीदने लगती है, तब उसके पास पैसा नहीं होता क्योंकि वो पैसे भूल जाती है। रोहित बार बार गलती करता है, मतलब एक बार तो किया माफ हो गया, दो बार हो गया फिर माफ हो गया, बार बार करोगे तो ठीक नहीं है। तो रवि मेक्स अ मिस्टेक ओवर एंड ओवर। पिंकी बार बार उससे झगड़ा करती है, प्रिया पिंकी फाइट्स विद हर ओवर एंड ओवर। यहाँ पर पिंकी है, प्रिया, रिया, खुशबू, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब है इसके अलावा। जैसे कि मैं कोई चीज जानता हूँ, इसके अलावे और भी जानता हूँ। मैं कुछ खाया,
जो तुम जानते हो, इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ सिखाया। तो इससे आप प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, तो मैं कार चलाना जानता हूँ। तो कार के अलावा मैंने कहा कि कार चलाने के अलावा मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। तो मोर ओवर आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। इसके अलावा वो बर्गर खाएगा। उसने पिज्जा खाया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि वो बर्गर खाएगा, मतलब इसके अलावा वो बर्गर खाएगा। तो मोर ओवर ही विल ईट बर्गर, या फिर ऐसे सिचुएशन भी आप रख सकते हैं कि वो पिज्जा नहीं खाता है, इसके अलावा वो बर्गर खाएगा, इससे भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते, इसके अलावा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो मोर ओवर वी प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंस बहुत इजी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। परहैप्स, परहैप्स का मतलब है शायद, जिससे शायद वे लोग झूठ बोल रहे हैं। परहैप्स दे आर टेलिंग अ लाई, शायद उसके पास एक कार है। परहैप्स ही हैज अ कार। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना की। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।